तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये है 1 दिसंबर के शिफ्ट 4 के क्वेश्चन। इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। जैसे कि दिया पहला क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज में जो सी डी है ना वो बी ए सी का कोण समद्विभाजक है। ये जो है क्या है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, सी डी बराबर क्या दिया हुआ डी है, ये क्या है बराबर है इसके। तो हमसे बोला क्या है, अगर बी डी सी यानी कि ये वाला कोण जो दिया हुआ है, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 76 डिग्री। ठीक है, देन हमसे पूछा क्या है सी बी डी का अंश क्या होगा, सी बी और डी यानी हमसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये 76 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 104 डिग्री। 104 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला कोण जो होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो 76 180 में से 76 घटाएंगे 104। और क्या रखा है, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज सी डी ए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब बराबर है, तो ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो ये वाला जो कोण आ जाएगा, ये कितना कोण आ जाएगा, ये 76 का आधा हो जाएगा। तो 76 का आधा कितना हो जाएगा, ये 38 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बच कितना गया इन दोनों एंगल का सम 76 बचेगा ना। तो 76 तो ये 38 ये 38 और ये कोण समद्विभाजक है। तो ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा, ये भी 38 डिग्री, क्योंकि दे रखा है सी डी जो है वो कोण समद्विभाजक है। तो क्या होता है 76 और 38 बच कितना जाएगा 180 में से हम 76 और 38 8 और 6 कितना आ जाएगा 14 का 4 3 और 7 10 और 1 11 क्या घटा देंगे 114 घटा देंगे। अगर मैं 114 घटा दूं 80 में से तो कितना बच जाएगा 66 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है, बी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या का डी द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या से अनुपात क्या है। भाई देखो बी ने कितना 90 साइकिल बेचा है और डी ने कितना 165। पहले तो 5 से काट लो, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18 पंचे 90। 5 से काटेंगे 5 से 15 5 से 15। 3 से भी काट लो, 3 से काटेंगे तो 3 6 18 और 11 से 33 कितना आ गया 6:11। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है cos a बराबर 9/41। तो cot b बराबर क्या होगा, देखो ये जो होता है क्या होता है cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो मुझे ये भी पता है कि 9 40 और 41 एक ट्रिपलेट्स होता है। ये ना ट्रिपलेट्स, कुछ ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद रखना है। 9 40 41 हो गया, जैसे 8 15 17 हो गया, 8 15 17 हो गया। फिर उसके बाद हो जाता है क्या हमारे पास 7 24 25 हो गया। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट्स है, इनको आप याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये 9 40 41 ये भी क्या है एक ट्रिपलेट्स है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज बना ही देता हूँ मैं। एक त्रिभुज अगर मैं बनाता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा लेता हूँ, तो थीटा के सामने वाला क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है आधार का मान 9 है, कर्ण कितना दिया हुआ है 41, तो लंब कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार कितना दिया हुआ हमारे पास 9 और लंब कितना है 40, तो 9/40। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्या देगा क्वेश्चन नंबर 4 में 750 PQ एक ऐसी संख्या है जो 5 अंकीय संख्या है जो 3 7 और 11 से विभाजित है। तो P + 2Q का मान, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। हम देखो ये क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, 5 7 0 P और Q को मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक पल के लिए 9 और 9। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा, तो कंसीडर कर लेता हूँ 9 और 9। मैंने माना है, याद रखना ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं इस पे रिमाइंडर क्या आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें से हम घटा देंगे, वही क्या होगा हमारा P और Q का वैल्यू होगा। ये वाला दिया हुआ P और ये वाला दिया हुआ Q। तो देखो 3 7 11 ये तीनों के तीनों क्या है प्राइम नंबर, इनका मल्टीप्लाई कितना होता है 231, इनका मल्टीप्लाई 231। अब देखो 23 का पहाड़ा याद रखो, 23 3 69, 3 बार में काटता हूँ इसको तो कितना आएगा 3 23 69। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 हासिल कितना लग गया यहाँ पे बच गया कितना 4। 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5। अब 9 उतार लेता हूँ मैं। अब देखो 3 बार में काटूंगा 23 3 69 ज्यादा होगा, 2 बार में काटना पड़ेगा। 23 दूनी 46, तो कितना का 4 6 2 2। तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। अब क्या उतारेंगे 9। अब हमें पता है कितना होता है 23 निमा कितना होता है, नहीं 23 पंचे 115, तो 5 बार में काटते हैं 23 पंचे 115। ठीक है, 115 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 2 0 0। तो देखो हमारे पास रिमाइंडर है ना, लेकिन ये क्या रखा है डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो जाहिर सा मैं क्या कर दूं 9 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना 24, तो कितना आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 5 और 7। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा P का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जो P ये जो मान है कितना P का है, और ये जो वैल्यू है किसका है, P का मान कितना आया है 7 आया है। ठीक है, और Q का मान कितना आया है 5, 5 दूनी 10, तो 10 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित दूरी
का 2/3 भाग 45 किलोमीटर की चाल से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया है ना, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। तो देखो भाई क्या बोला है, एक निश्चित दूरी का 2/3 2/3 भाग, ठीक है, इसको कितनी किसके चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर क्या क्या रखा है, 1/4 यानी कि 1/4 भाग किसके चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और रिमेनिंग क्या बचेगा हमें नहीं पता, मैं क्या कर लेता हूँ, इनका ना एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 3 12, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। मैं मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस जो रहा होगा कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। 12 का 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 2/3 करेंगे, सॉरी 2/3, तो कितना आ जाएगा ये, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 8 यूनिट दूरी या 8 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर 1/4, 12 का 1/4 कितना आएगा, 12 का 1/4 कितना आएगा, 3। तो 3 दूरी वो किसके चाल से तय कर रहा है, 60 के चाल से। रिमेनिंग कितना चाहिए, देखो टोटल मैंने माना कितना था, 12 माना था, है ना, इन दोनों का एलसीएम टोटल डिस्टेंस मैंने माना था 12, तो बच कितना गया 1। तो अब मुझे बता दो टोटल दूरी कितना आ गया हमारे पास, 12 किलोमीटर। अब चल कैसे रहा है, देखो 8 किलोमीटर की दूरी को किस गति से तय किया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में 3 किलोमीटर की दूरी को किसकी गति से तय किया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस में रिमेनिंग एक जो है उसको किसकी गति से, 75। देखो इसको सॉल्व करना है तो बटे में दिख रहा ना, सब में क्या दिख रहा है, बटे में 15, तो कॉमन निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व करता हूँ, 12 बटे में क्या करता हूँ, 1/15 कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, 8/3, प्लस में कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 3/4, प्लस में कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/5। अब देखो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, इसका यही मेथड है सॉल्व करने का। बाकी एक और रेशो मेथड है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 12 गुने में 15 बटे में इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आया, 60 आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8/3, ठीक है, 8 के बटे में 3 है, 3 को कितने पढ़ेंगे, 60 आएगा 20 बार, तो 8 को 20 से गुना कर दो, प्लस में कितना है 3, 3 बटे में कितना है 4, 4 को कितना पढ़ेंगे, 60 आएगा 15 बार, तो इसको 15 से गुना कर दो। 5 है तो किससे गुना करेंगे, 60 आएगा तो 12 से, तो इसको 12 से। अब ये बटे के बटे में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 12 गुने में 15 गुने में 60 बटे में इनको जोड़ेंगे तो देखो 80, 20 से गुना किया 160 और 15 थे 45, 160 और 45 कितना आ गया 205, 205 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 217। गुना करते हैं इसको, 15 को 80, 15 को 12 से 180 आ जाएगा और 6 को 18 छिके 108, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको हमें क्या करना है, 217 से भाग देना है, वही हमारा एवरेज स्पीड, इसको भाग देना ही पड़ेगा। तो 1080 डिविजिबल बाई 217, डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार में कट जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ 21 पंचे 105, तो 7 पंचे 35, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5 बार में काटेंगे तो 4 से डिवाइड करता हूँ मैं इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे 7 चौके 28 और 4 एकम 4 और 2 6, और कितना आ जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, और 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8। सॉल्व कर लेते कितना आ जाएगा 2, 7 में से 6 गया तो 1, 10 में से 8 गया तो 2, 212। पॉइंट लगा, सॉरी पॉइंट नहीं लगा, हाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 1 जीरो हमारे पास बचा हुआ है। यहाँ पे दो संख्या एक बार उतारेंगे ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी कहीं गलती कर दिया क्या मैंने, अच्छा 18 छिके 108, सॉरी ये 1 जीरो और होगा, है कि नहीं, मैंने गलती ले लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीरो उतारते हैं। फिर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 21 की बात करते हैं, 21 का पहाड़ा पढ़ो तो 21 सत्ते 147, 21 सट्ठे 168, 21 निमा कितना आ जाएगा 189, तो 9 बार में, 2 बार में 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2170 आएगा, ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 9 बार में पढ़ लेते हैं। हालांकि हमारा आंसर जो है इसके आसपास में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ये भी करके निकल सकते हो आप, नहीं तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं टाइम में, तो 9 से गुना करेंगे, 9 से 63 का 3, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना आ जाएगा 15 का 5 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 कितना आ जाएगा 19। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये 7, फिर 11 में से 5 गया तो 6, फिर हासिल 1 ले लेंगे 10, 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है 167। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे क्या करते हैं जीरो, तो 21 सत्ते 147 कर लो, 147, 7 सत्ते 49, नहीं मतलब पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें, 7 बार में कट जाएगा ये। तो देखो पॉइंट क्या हमने यहाँ तक कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 49.77 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस में a स्क्वायर, है ना। इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे tan थीटा का मान निकाले तो tan थीटा इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा 1 माइनस में a स्क्वायर की पावर 1/2 अंदर दी रूट, पावर 2 है तो उधर जाके पावर भाग में आ जाएगा। तो अब एक बात मुझे एक ट्राइंगल बनाने से, राइट एंगल ट्राइंगल।
अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूँ तो थीटा के सामने क्या होता है लंब, tan थीटा क्या होता है लंब बटे में आधार 1। तो लंब कितना दिया हुआ है 1 माइनस में a स्क्वायर उसकी पावर 1/2 और ये कितना है 1। तो हाइपोटेनियस जो आएगा क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस में a स्क्वायर और प्लस में a, तो कितना आएगा 2 माइनस में a स्क्वायर की पावर कितना आएगा 1/2। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला क्या है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना दिया हुआ है 2 माइनस में a स्क्वायर इसकी पावर कितना 1/2 प्लस में tan की पावर क्यूब, tan थीटा बराबर क्या निकाला हमने, tan थीटा बराबर जो आया क्या आया है 1 माइनस में a स्क्वायर और उसकी पावर कितना करना है 3, tan क्यूब है ना तो 3/2 आ जाएगा। इनटू में cosec थीटा क्या होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में लंब, सॉरी कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना दिया हुआ है 2 माइनस में a स्क्वायर उसकी पावर कितनी है दिया हुआ 1/2 अपॉन में आधार जो है आधार सॉरी लंब कितना है 1 माइनस में a है ना 1 माइनस में a स्क्वायर उसकी पावर कितनी 1/2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते, देखो 1/2 है और ये कितना है 3/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस आएगा तो 1 आ जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये पावर्स कट जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास बच क्या जाएगा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2 माइनस में a स्क्वायर, ठीक है 2 माइनस में a स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है प्लस में 1 माइनस में a, ठीक है इनटू में क्या आ जाएगा 2 माइनस में a स्क्वायर की पावर 1/2। तो 2 माइनस में a स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस में a स्क्वायर की पावर 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे एक प्लस में क्या बच गया 1 माइनस में a स्क्वायर, ठीक है एक और एक कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया 2 माइनस में a स्क्वायर की पावर हाफ इनटू में क्या दिया हुआ है 2 माइनस में a स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा देखो ये पावर कितना है, पावर आपस में जुड़ जाता है, बेस बराबर जहाँ पे कुछ नहीं होता एक होता जुड़ जाता है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में a स्क्वायर उसकी पावर जो आएगा वो कितना आएगा 3/2, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में एक घोड़े को 20% के लाभ पर 60,000 में बेचा गया, 30% लाभ प्राप्त, देखो भाई 20% लाभ पर 60,000, 60,000 में बेचा तो 20% लाभ हुआ यानी कितने में गया होगा 120 में, हमें चाहिए कितना 130 का वैल्यू, क्योंकि 30% लाभ चाहिए ना, तो 100 का सामान 130 में बिकेगा, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60 आ जाएगा और गुना करेंगे 13 पंचे कितना आ जाएगा 65, तो कितना आ जाएगा 65,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में बात करूं 7 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, यह 33 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर चलेगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 492 किलोमीटर चलने में कितना डीजल लगता है 36 लीटर, तो ये एक 36 से डिवाइड करेंगे 1 लीटर में तय की गई दूरी और हमें क्या किया गया 33 लीटर में तय की गई दूरी, तो 11 × 33, 12 × 36, 12 × 4 = 48, 12 × 12 41 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 11 × 11, 11 × 4 = 44 और 1 45, तो कितना आ जाएगा 251 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या पूछा है, p की पावर क्यूब प्लस में q की पावर क्यूब, ठीक है बराबर क्या होता है, ये होता है p प्लस में क्यूब, ठीक है p प्लस में क्यूब की पावर स्क्वायर माइनस में 3 p क्यूब, ठीक है ये होता है। एक तो ये भी होता है और देखो हमें इसके हिसाब से करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, और एक ये भी होता है p प्लस में क्यूब, ठीक है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस में p क्यूब, ठीक है तो एक ये भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यू गिवन है। तो सॉल्व करेंगे p प्लस क्यू का मान कितना दिया हुआ है 6, ठीक है 6 का स्क्वायर 36 माइनस में p क्यू का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12, 36 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुने में 24, ठीक है 24 छिके कितना होता है 144। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समांतर वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये तो उभयनिष्ठ जीवा के लिए देखो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये। इसका एक ही ट्रिक बता देता हूँ मैं, जैसे एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, अगर ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से होते हुए गुजरता है ना, तो कॉमन कोड की लंबाई पूछे, तो कॉमन कोड की लंबाई कभी भी पूछे ना, कॉमन कोड इज इक्वल टू क्या होता है √3 साइड, ठीक है भुजा का √3 गुना। तो देखो यहाँ पे सॉल्व भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ये हमें निकालना है कॉमन कोड, ठीक है इसकी लंबाई थोड़ा सा देखो हमें ये निकालना है,
ठीक है। तो इसकी लंबाई निकालना है, तो ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर ये 4 हो गया तो 8 का स्क्वायर पाइथागोरस लगा लो या फिर 8√3 डायरेक्ट कर लो इसका आंसर। इसका आंसर डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ से, जो फॉर्मूला मैंने बता दिया। ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के क्या हो, केंद्र से गुजरे, तो कॉमन कोड इस पूरे की लंबाई आ जाएगी। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, अंदर द रूट कर देंगे। 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 48। ठीक है, अंदर द रूट 48, 48 जो होता है क्या होता है 4√3। तो देखो इसकी लंबाई आई, इसकी लंबाई क्या आया 4√3, इसका ये भी तो 4√3 ही होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8√3, साइड दिया हुआ 8√3। तो ये भी ऐसे सॉल्व करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 6 पुरुष और 8 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो 6 मैन और 8 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में। अब कहता क्या है, जबकि 26 पुरुष 26 मैन और 48 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 2 दिन में कर सकते हैं। तो बोला क्या है 15 पुरुष और 20 महिला कितने। देखो तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी। अब चाहो तो काट भी सकते हो 5 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई 6 पंचे कितना आ जाएगा 30 मैन, और यहाँ पे 26 मैन है। 30 मैन में से 26 मैन घटेगा तो क्या आएगा 4 मैन इज इक्वल टू में 8 पंचे 40 वुमेन और यहाँ 48, तो 8 वुमेन आ जाएगा। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। देखो काटेंगे ना इसको फर्दर तो क्या आएगा ये, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो मैन वुमेन का। तो देखो 26 दूनी कितना आ जाएगा 52 प्लस में 48, ठीक है, और गुने में क्या कर देंगे हम 2, और बटे में क्या रखेंगे, क्या बोला है 15 पुरुष, 15 पुरुष यानी कि 15 मैन, एक मैन 2 काम करता है तो एक दिन में 30 काम करेगा, और 20 महिला, 20 महिला एक काम करती तो 20, 30 और 20 50, 2 से काटेंगे 25 बार में चला जाएगा। 48 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। 100 बटे में 25 करेंगे तो 25 चौके 100। कितना दिन लग जाएगा इसको सॉल्व करने में 4 दिन। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ 11 का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मैं इस पूरे को क्या करता हूँ, इस पूरे को एक साथ उठा के इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर आ जाएगा प्लस में 2 AB माइनस में BC माइनस में CA बराबर में, ये क्या है माइनस में है ना, उधर क्या हो जाएगा प्लस में 1024। अब ध्यान से देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2AB 2BC 2AC माइनस में है। देखो यहाँ पे B माइनस में, वो BC माइनस में हो और C माइनस में, तो डेफिनेटली B या C में से एक माइनस में होगा। तो हम कहेंगे C अगर माइनस में है तो जाहिर सी बात है कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर मान लो B माइनस में होता तो ये AB भी माइनस में होता है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या कह सकते हैं, ये किसका होल स्क्वायर है A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर है। इसका वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1024, स्क्वायर उधर के अंदर रूट हो जाएगा, तो A प्लस में B माइनस में C बराबर में कितना आ जाएगा 32। ठीक है, स्क्वायर अंदर रूट बनेगा तो कितना आएगा 32। अब देखो ए बी बराबर कितना है 5c, तो हमसे c का ही मान तो पूछा है, ए बी का मान कितना है 5c, 5c माइनस में c इज इक्वल टू कितना 32, तो 4c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। काटेंगे 4 से तो c का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के बराबर। ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, अभी मैंने जीडी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जीडी के क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखो 6 का क्यूब करेंगे 216, प्लस में 8 का क्यूब करेंगे 512, प्लस में 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और ये जो बनता है क्या बनता है 1728। तो नया जो क्यूब घन बनेगा उसका क्यूब रूट कर देंगे, एक ही क्यूब होता है, घन जो होता है एक क्यूब होता है, ये किसका क्यूब है 12 का, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 12। तो भुजा कितना आएगा इसका 12 सेंटीमीटर, या 6 8 10 बराबर क्या है 12 याद रख सकते हो क्यूब वाले में, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ है जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मैं बात करता हूँ जी तथा क्या बोला है एच, जी ये है और एच कहाँ पे है ये, ठीक है, ये एच और जी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86/2, ठीक है, और माइनस में क्या कर देंगे हम यहाँ पे कितना अधिक है ये बोला, तो देखो 86 को हाफ करेंगे कितना आएगा, जी एच की बिक्री जो है वो कितना आ जाएगा 43 डिग्री, और डी और आई की औसत बिक्री डी कितना है, कहाँ है डी ये रहा 17, और आई कितना है 53, 17 और 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 और 53 जो होगा वो कितना हो जाएगा 70 बटे में हम क्या करेंगे 2, औसत निकालेंगे तो 35, डी आई का औसत 35 आ गया, 35 डिग्री आ गया, ठीक है 35 आ गया, और इसका जो वो आया है क्या कहते हैं जी और एच का 43। हम बोला कितना प्रतिशत इससे अधिक है, तो ये कितना अधिक है 8 अधिक है ना, कितने पे
35 पे गुने में क्या कर देंगे 100, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, 20 अट्ठे 160 बटे में 7, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14, बच कितना गया 6, है ना 7 अट्ठे 56, बच कितना गया 4, 7 पंचे 35, तो समथिंग आ जाएगा 22.85, है ना, राउंड फिगर करके क्या लिखा है 22.86, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल से 60% से चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य चाल, देखो भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होता है टाइम जो होता है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 60% चाल से चले तो 60% का फ्रैक्शन मान कितना होता है भाई 60% का फ्रैक्शन मान 3/5, यानी उसका वास्तविक चाल 5 है तो वो अपने वास्तविक चाल से चल कितना है 3 चाल से, तो पहले उसको टाइम 3 लगता था, अब कितना टाइम लगेगा 2, क्योंकि टाइम ज्यादा स्पीड कम करेगा तो टाइम अधिक लगेगा, तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट लगेगा 2 यूनिट, यही 2 बराबर कितना दिया हुआ है 36, तो हमसे पूछा पहले कितना टाइम लगता था 3, तो 3 बराबर कितना आएगा 18 54 मिनट, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। राजू रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, राजू को कुल मतों का 30% मिले, देखो 100 में से भाई 5% क्या हो गया अवैध हो गया, ठीक है बच कितना गया 95, जो भी हो। अब क्या बोला गया है राजू को कुल मतों का 30%, यानी कि 30% राजू को मिला, बच कितना गया यहाँ पे रवि को कुल मतों का 32% रवि को मिला। अब एक बात बताओ बच कितना गया, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त होता है, तो एक बात बताओ हमें ये तो पता होना चाहिए लास्ट को कितना मिला, तो 30 30 60 60 और 2 62 5 67, तो थर्ड पार्टी को कितना मिला होगा, जो लास्ट है वो कौन है, कौन कौन था राजू रवि और अशोक, तो अशोक को कितना प्रतिशत मिला 35, तो देखो सबसे कम किसको मिलता है 30% वाले को, 30% किसे मिला है राजू को मिला है, तो अशोक को कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा मिला है 3% एक्स्ट्रा मिला है, इसी 3% का मान दिया हुआ है 5 1 3 6, तो हमसे पूछा 100% वोट कितना है, तो सिंपल सी बात है 5 1 3 6 बटे में क्या करेंगे 3 गुने में 100, तो काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जीरो लगा दो इस पे, कितना आ जाएगा 1,71,200, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 16 के लिए ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये एक फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब वाला, ठीक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो क्या होता है ए प्लस में बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है, और बटे में ध्यान से देखो ना, बटे में क्या दिख रहा है ए गुने ए यानी ए स्क्वायर, ठीक है, बी गुने बी यानी कि बी स्क्वायर, और माइनस में ए गुने बी, अगर मैंने कंसीडर किया ना इसको ए और इसको बी, सॉरी इसको ए और इस वाले को बी, तो हमें यही नजर आ रहा है ए क्यूब बी क्यूब है ऊपर दिया हुआ, बटे में क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही दिया, और जब डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूंगा इससे कट जाएगा क्या आया ए प्लस में बी, तो ए प्लस में बी कितना है 428 ए का मान और बी का मान 348, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 8 16 का 6 4 2 6 और 1 7, 3 और 4 7, कितना आएगा 776 776, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है 16 cos क्यूब पाई बाई 3, तो कुछ नहीं करना है, इसमें पाई का मान 180 होता है, पाई का वैल्यू तो पुट कर देना है 16 गुने में cos क्यूब, देखो पाई का मान 180 पुट करेंगे, 180 को 60 से भाग देंगे कितना आएगा 30, और cos 30 का जो मान होता है वो क्या होता है अंदर दी रूट 3 बटे में 2, और इसकी पावर क्या करना है क्यूब, माइनस में 12 गुने में cos कितना आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है अंदर दी रूट 3 बटे 2, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 गुने में 3 रूट 3 बटे में 8, क्यूब रूट खोलेंगे तो 8 दूनी 16, माइनस में 12, 2 से काटेंगे तो 2 छिक्के 12, कितना आ जाएगा 6 रूट 3, देखो 2 3 6 रूट 3 6 रूट 3 6 रूट 3 में से 6 रूट 3 गया तो 0, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है P1 जो है A प्लस सी प्लस डी प्लस एफ के औसत का उत्पादन मान है ना, P1 जो है किस किस का A C D F, कहाँ पे है A है C है D है और F, इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा औसत उत्पादन 37 प्लस 20 57 57 4 61 61 और 10 कितना आ जाएगा 71 71 बटे में 4%, ठीक है, और P2 जो है वो बी ई के उत्पादन के बीच अंतर है, बी ई के बीच बी कितना है ये और ई कितना है ये, तो कितना अंतर है इन दोनों का अंतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर 13 में से 16 घटेगा तो प्लस का 3, यही तो पूछा हमसे तो हम इन दोनों का जोड़ पूछा, तो जोड़ देते हैं इसको 4 3 12
ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं, 4×3 = 12 और 71 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 83/4%। तो किसका निकालना 83/4%? 22,000 का। 22,000 का 83/4%। परसेंट हटेगा तो क्या लगेगा, बटे में 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 22 से पहले मैं गुना कर लेता हूँ। 22×3 = 66 का 6, 22×8 = 176, 22×8 = 176 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 182। ठीक है, 1 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, बटे में 4। डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 4×4 = 16, बच कितना गया 2, 4×5 = 20, बच कितना गया 2, 4×6 = 24, बच कितना गया 2, 4×5 = 20, कितना आ गया 4565। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 है ना, 40 सेंटीमीटर है, कि न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक क्वेश्चन ये है दिया हुआ, एक सर्कल बनाता हूँ एक थोड़ा ठीक ठाक। एक सर्कल है, इसमें जो डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है, 58 दे रखा है, कहीं ना कहीं रेडियस होगा। तो कर लेता हूँ पहले मैं ये, ठीक है। और दूसरा जीवा जो है वो देखो, अगर मैं इस साइड लूंगा ना तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगा। एक जीवा है वो 40 का है, तो मैं इधर ही बना लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, 58 ये है, तो ये कितना आ जाएगा 29, और ये 42 है तो कितना आ जाएगा 21। अब देखो ट्रिपलेट्स में बार बार बोलता हूँ, याद करना है ना। 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट्स होता है। तो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 29, ये दिया हुआ है 21, तो इसका मान कितना आ जाएगा 20। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी 20। और अगर मान लो मैं यहाँ से ये वाला वैल्यू निकालता हूँ, तो ये वाला वैल्यू कितना है 29 है, और ये कितना है 20 है। तो ये वाला पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू 21। इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी बन जाएगा ये। तो 21 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 सेंटीमीटर ही तो बचेगा। तो ये दूरी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या रखा है, दिसंबर और फरवरी के बीच योजना एक्स की सदस्यता में कितना अंतर है। तो दिसंबर कौन सा है, दिसंबर ये वाला है, एक्स में 40 यहाँ पे, और फरवरी है ना, कहाँ है फरवरी में कितना है 30। तो इन दोनों में अंतर जो है कितने का है, 10 का, और ये करोड़ों में दिया था, 10 करोड़ का अंतर आ गया। तो जोड़ घटा पूछ लिया हमसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10, 24, 26। देखो ये ट्रिपलेट्स अभी मैंने बताया था एक, है ना, 7, 24, 25 होता है, 10, 24, 26 होता है ना। तो 10, 24, 26 होता है, तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, दो मतलब 2 लेग्स। ये जो होता है सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, इसका हाइपोटेनियस होता है कि नहीं। सबसे बड़ी भुजा ये होगा हाइपोटेनियस, ये 26x मान लो, इसको हम मानेंगे 24x, इसको हम मानेंगे 10x। तो हमसे इसका वॉल्यूम ही तो पूछा है, 26 और 24 हो जाएगा 60, और 10 कितना, 24 और 26 50, और 10 60x। 60x का मान पूछा है, मतलब त्रिभुज का परिमाप। तो देखो हमें एरिया की बात करते तो 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, आधार कितना है 10x, ऊंचाई कितना है 24x, बराबर कितना दिया हुआ है 480। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 24 दूनी 48, 2 उधर आके गुने में आ जाएगा, x² बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, x² बराबर आ गया 4, तो x का मान कितना आ गया 2। तो x का मान 2 आ गया, तो 60x ही तो पूछा है। 60 गुने में 2 बराबर कितना आएगा 120, बात खत्म, 120 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 18 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का अनुपात, देखो ये हमने पहले वाले शिफ्ट में भी किया है ऐसा क्वेश्चन। उसका महत्तम समाय बढ़ता है, HCF 4 दिया होता है, उनका LCM तो मैंने कई बार लिखवा दिया है। LCM इज इक्वल टू क्या होता है, HCF गुने में रेशो ऑफ द नंबर, रेशो ऑफ गिवन नंबर। तो कितना आ जाएगा 5, सॉरी, तो कितना आएगा ये 5 गुने में 4। HCF कितना दिया हुआ हमारे पास, HCF है 4, 4 गुने 5 गुने 4, 4 चौके 16 पंचे कितना आ जाएगा 80, LCM 80 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दामिनी ने 7500 रुपये लागत वाली वस्तु खरीदी, है ना, और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया। देखो 7500 रुपये वाली वस्तु खरीदी थी, अब पहले पढ़ लेते पूरा क्वेश्चन। 3500 का भुगतान किया, यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% वार्षिक है ना, साधारण ब्याज वार्षिक है, और दामिनी ने खरीदी के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि भुगतान किया, तो दामिनी 4 महीने बाद ब्याज के रूप में कितना रुपए भुगतान किया। तो देखो भाई डाउन पेमेंट कितना किया था 3500, घटा लो तो कितने का उसने ब्याज बनवाया था, कितने रुपए पे, कितना रुपए उधार लिया था, उधार कितना रह जाएगा फिर 4000। 4000 पे देखो 1 साल के लिए 9%, 4 महीने के लिए। तो एक बात बताओ 9% 1 साल के लिए है, 12 महीने के लिए। तो हमें 4 महीने के लिए निकालना है, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 3%।
तो 120 का 3% निकालो ना, 4,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40 से कितना आ जाएगा 120 रुपए। तो ब्याज के रूप में उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा 120 रुपए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक डीलर 650 रुपए सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है और इस पर 20 और 10% क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपए खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य, देखो कुछ नहीं करना, 650 रुपए का मूल्य है, 20% का छूट, यानी कि 4 का बिकेगा कितने का सामान, 5 का खरीदेगा, 10% का छूट यानी कि 9 का लेगा वो कितने का सामान, 10 का। अब इसमें क्या करता है वो, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 पंचे 65, ठीक है, 13 चौके 52, 13 चौके 52 आ जाएगा, गुने में 9, 9 दूनी कितना आएगा 18, 5 दूनी 10 और एक सॉरी 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 5 में 45 और 1 46, यानी इतने की उसको वो कूलर पड़ा। इस पे मरम्मत पर 38 रुपये खर्च किया, 38 रुपये, तो 8 8 16 6 3 9 1 10 का 0, 4 और 1 5, यानी कूलर का लागत मूल्य उसके लिए कितना रुपये पड़ गया ये। अब वो क्या करता है 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20% लाभ का बेचा, इसका मतलब क्या 6 का बेचा कितने का सामान 5 का, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 12 का बेचा 10 का सामान। ऐसा क्यों किया, ताकि काटने में आसान हो। देखो सॉल्व कर दो, 12 छिक 72, 72 2 की भी 0 है, 12 पंचे 60, बटे में क्या दिया हुआ है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 607.2, यही हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 21 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।